फंक्शनल ग्रुप के ऊपर है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन से यूज किए जा रहे हैं, हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, हमने बॉन्ड्स को डिस्कस कर दिया था। हमने कहा था ये एक कोवलेंट बॉन्ड है, हमने कहा ये आयनिक बॉन्ड है, और हमने ये भी बात की थी कि आयनिक बॉन्ड को हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बुक के अंदर जो डिस्कस की गई है वो कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस किया गया है, और कोवलेंट बॉन्ड में हमने एक पढ़ा था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और एक हमने पढ़ा था डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी इसमें कि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है और कार्बन की वैलेंसी क्या है। ये चारों की वैलेंसीज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये याद है आपको? ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन की 1 थी, ऑक्सीजन की 2 थी, इसकी 3 थी और इसकी 4 थी। ठीक है, और ये प्लस माइनस भी इनके साथ था, लेकिन हमने उसको भी कहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, आप इसको भी भूल जाएं और आप क्या करें, आप सिर्फ ये चीज़ याद रखें कि हाइड्रोजन के पास टेंडेंसी है कि वो एक कोवलेंट बॉन्ड बना सकती है, ऑक्सीजन 2 कोवलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 कोवलेंट बॉन्ड और कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड। तो हमने इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इस चीज को समझना है कि हमने कैसे करना है, डिस्कस कर लिया था। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप। जो कि कार्बोहाइड्रेट में यूज किए जाते हैं। 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं जो कार्बोहाइड्रेट में यूज होते हैं। 2 फंक्शनल ग्रुप, एक थोड़ी सी पढ़ने फिर हम बात करते हैं, पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। एक बंदा पढ़ेगा। Carbohydrate have 2 major category on the basis of functional group. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया जा रहा है। वो 2 कैटेगरीज क्या हैं और वो किसके ऊपर बेस कर रही है, वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बेस कर रही है। एक इसमें फंक्शनल ग्रुप यूज किया जा रहा है नंबर 1, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप। ये क्या है, ये हम अलग देख लेते हैं ये क्या है। दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप इसमें यूज किया जा रहा है दैट इज कीटोन ग्रुप। या कीटो ग्रुप क्या है। ठीक है, दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप इसमें यूज किया जा रहा है वो कीटो ग्रुप। अब इस एल्डिहाइड ग्रुप से जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, इस एल्डिहाइड ग्रुप से जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा उस कार्बोहाइड्रेट का नाम होगा एल्डोसिस। उस शुगर को हम क्या कहेंगे, एल्डोज शुगर। मतलब इस फंक्शनल, अगर उसके स्ट्रक्चर में ये वाला ग्रुप लगा रहा है, फंक्शनल ग्रुप लगा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा, एल्डोसिस। या उसको हम क्या कहेंगे, एल्डोज शुगर। समझ में आ गई बात? या तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्डोज शुगर, या फिर उसको हम क्या कहेंगे, एल्डोसिस। समझ में आ गई? और अगर फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, कीटो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, कीटोसिस या कीटो शुगर या फिर कीटो शुगर। समझ में आ गई बात? क्या मैंने बोला, मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट में इसके स्ट्रक्चर में जो चीज, जो फंक्शनल ग्रुप यूज होता है वो 2 तरह का यूज होता है। या तो वो होगा एल्डिहाइड या तो वो होगा कीटो। अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, एल्डोज शुगर या एल्डोसिस। और अगर कीटो ग्रुप लगा होगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, कीटोसिस या कीटोज शुगर। सिंपल सी बात, याद रहेगी। ठीक है, अब केमिस्ट्री पढ़े, केमिस्ट्री। अब हम देखते हैं है क्या। अब हम ये देखते हैं कि एल्डोज शुगर है क्या या एल्डोज ग्रुप है क्या।
ठीक है। उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम देखो, आपको पता है एक वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल, ये वाटर है, हाइड्रोजन और OH आयंस, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। तो क्या बनता है क्या एक्चुअली? H2O, ये बनता है। ठीक है। अब ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप है OH, इसको हम क्या कहते हैं? OH ग्रुप। इसको हम नाम देते हैं अल्कोहलिक ग्रुप का भी, अल्कोहलिक ग्रुप भी कहते हैं इसको। और इसको हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोक्सल आयनिक। ये हाइड्रोजन आयन, अगर इसके ऊपर चार्ज आ जाए तो इसको क्या नाम दे देंगे? हाइड्रोक्सल आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन का भी नाम दे देते हैं। ठीक है। इसी तरह जो इस कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर मुख्तलिफ दो तरह से वो उसका स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है। अब स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये क्या है एल्डिहाइड। R means chain of carbon atoms. R means chain of carbon atoms. R का मतलब क्या होगा? chain of carbon atom. ठीक है। अब एंडोस ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O H और R, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4। ऑक्सीजन कितने बना सकते हैं? 2। हाइड्रोजन कितने बना सकते हैं? 1। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 1 2 3 और ये 4। इसके 4 पूरे। ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड? 2। इसके 2 पूरे। हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड? 1। इसने भी 1 पूरा। ठीक। आर का मतलब क्या है? चेन ऑफ कार्बन। यहाँ पर नीचे चेन लगेगी, यहाँ पर नीचे क्या लगना है? चेन। ये आपका क्या है? एल्डोस ग्रुप। ये क्या है आपका? एल्डोस ग्रुप। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में ये वाला स्ट्रक्चर लगा होगा, ये चीज लगी होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? एल्डोसिस या एल्डोस शुगर का नाम है। समझ में आया? अब दूसरी साइड पे देख रहे हैं। दूसरी साइड क्या है? कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप क्या है? कार्बन ऊपर भी चेन, R मींस चेन, नीचे भी चेन, ऊपर भी चेन, नीचे भी चेन, और दरम्यान में क्या है? डबल बॉन्ड। समझ में आएगा? इसमें क्या था? एक साइड पे सिर्फ इसकी चेन जा रही है, और इसमें क्या है? दोनों साइड पे कार्बन एटम की चेन है। ऊपर भी कार्बन एटम लगा हुआ है, नीचे भी कार्बन एटम लगा हुआ है। इसमें ऊपर वाली साइड पे क्या लगा? हाइड्रोजन। इसीलिए इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? एल्डोस ग्रुप। ये जो सा कौन सा? ये कीटो ग्रुप। दोनों में फर्क समझ में आ गया? ठीक है। आपको पता है ग्लूकोज की चीज होती है? ग्लूकोज का क्या होता है? इज ए कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज इज ए कार्बोहाइड्रेट। फ्रुक्टोज का, फ्रुक्टोज भी कोई चीज होती है? इज अगेन कार्बोहाइड्रेट। ठीक। किसी को फार्मूला पता है ग्लूकोज? C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। फ्रुक्टोज का फार्मूला क्या है? यही है मतलब, बोले ना, ये तो ग्लूकोज हो गया। ये क्या है? इधर फ्रुक्टोज का फार्मूला क्या है? नहीं पता?
क्या है फार्मूला फ्रुक्टोज? C6H12O6। क्या फार्मूला है? C6H12O6। ग्लूकोज का क्या है? C6H12O6। कोई फर्क नजर आ रहा है? कोई फर्क नजर आ रहा है? दोनों फार्मूले में कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, सेम है बट दोनों मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ है तो हमने नाम मुख्तलिफ किया ना। ये ग्लूकोज है, वो फ्रुक्टोज है। फर्क क्या है? फर्क ये फंक्शनल ग्रुप है। फर्क किस चीज का है? फंक्शनल ग्रुप का है। जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसके अंदर एल्डोज शुगर लगा हुआ है, एल्डोज ग्रुप लगा हुआ है। जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें क्या लगा हुआ है? एल्डोज शुगर लगा हुआ है। जो इसका फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है उसके अंदर कीटो ग्रुप लगा हुआ है। फर्क सिर्फ फर्क कहां पर आ गया? फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, उसका फंक्शन भी चेंज हो गया। समझ गया? नाम भी चेंज हो गया। एक का नाम क्या हो गया? ग्लूकोज, और एक का नाम क्या हो गया? फ्रुक्टोज। ठीक है, इतना याद